ये अचानक से क्या हो गया? कंप्यूटर्स की हालत तो देखिए कितने पुराने लग रहे हैं, शायद इसलिए बंद हो गया होगा। एक बार ना रिबूट करके देखती हूँ, शायद ऑन हो जाए। इतना वक्त क्यों लग रहा है? कंप्यूटर्स जल्दी से ऑन हो जाए प्लीज। कंप्यूटर तो ऑन नहीं होगा शायद, लेकिन आप दोनों जेल जरूर जाएंगी मैडम। आप खुदा के नेक बंदों में से हैं। आपकी दुआएं अल्लाह रद्द नहीं करेंगे। मेरे घर को टूटने से बचा लीजिए। अल्लाह ने मुझसे मेरे हैदर को छीन लिया, मेरी गृहस्थी उजड़ गई। मैंने इस आग की आंच अपनी बच्चियों पर कभी नहीं आने दी। खुद दुनियादारी के अंगारों में जलती रही, लेकिन अपनी बच्चियों को अपनी दामन की ठंडी छांव में रखा। मेरी मन्नत ने मेरी तरबियत को फरामोश कर दिया। वो अपनी ही बहन का घर उजाड़ने पर तुली हुई है। उसे पैदा मैंने किया, लेकिन उसमें गुण गजल के हैं। ये मन्नत को सही रास्ता दिखाइए। आप चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं। इबादत और सुभान के बीच अटूट मोहब्बत पैदा कर दीजिए। मेरी अम्मी की तबीयत बहुत खराब है, कोई ऐसा करिश्मा करिए कि अम्मी बिल्कुल ठीक हो जाए। मेरे हैदर के जाने के बाद उन्होंने अपना घर, अपना फरुखाबाद छोड़ दिया, लेकिन मुझे अकेला नहीं छोड़ा। मेरी अम्मी को ठीक कर दीजिए। मेरे कान मेरी अम्मी की आवाज सुनने को तरस रहे हैं। बस एक बार मेरी अम्मी की आवाज सुना दीजिए। मेरी अम्मी को ठीक कर दीजिए। या अल्लाह, गजल गजल वापस आ गई है। वो मेरे घर को तबाह करने फिर से आ गई। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मुझे दुआ को ये सब जल्द से जल्द बताना होगा। मेरा दुआ को बताना पड़ेगा, वरना बहुत देर हो जाएगी। अम्मी का नंबर? ये भला अम्मी के फोन से कौन फोन कर रहा है मुझे? कहीं आपका करिश्मा तो नहीं? हेलो, दुआ अम्मी? अम्मी आप ठीक हो गई? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मैं अभी अल्लाह से आपकी सलामती की दुआ कर रही थी। आप सोच नहीं सकती कि आपकी आवाज सुनकर मेरे दिल को कितना सुकून मिल रहा है। हाँ मेरी बच्ची, तेरी दुआ ने मुझे नई जिंदगी दी है। परवरदिगार का लाख लाख शुक्र है, मैं ठीक हो गई हूँ। अल्लाह ने मेरी सुन ली अम्मी। ये सब अल्लाह का करम है। नहीं दुआ, खुदा ने हमारा एक नया इम्तिहान लेना शुरू कर दी। ये आप क्या बोल रही हैं अम्मी? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। दुआ वो आप अपना ख्याल, अम्मी आप कुछ बोलिए मत। आप आराम करिए, पानी पीजिए। इबादत है वहाँ, अब मेरी इबादत से बात कराइए। अम्मी आप आराम करिए। आराम करने का वक्त नहीं है। वो तुझे और मुझे घर में किसी और की मौजूदगी का एहसास होता था ना दुआ।
हमारी गलतफहमी नहीं है दुआ। वो लौट आई है दुआ। मैं हूं दुआ, तुम्हारी बर्बादी। अशरफ से बहुत देर से बात नहीं हुई, पता नहीं कहाँ चली गई ये लड़की। कहीं कोई नादानी ना कर बैठे। खुशखबरी देनी थी। इबादत अपनी को लेकर उस हॉस्पिटल जा रही हूँ जहाँ फरहान की मौत हुई थी। आपने बताया था ना उस दिन, आपने अपना मुंह ढक के रखा था, इसीलिए मैं इतने यकीन के साथ जा रही हूँ। किया आपने और इल्जाम लगेगा मन्नत पर। लड़की फरहान के कत्ल का वीडियो इबादत को दिखाने ले गई है। बेवकूफ लड़की, एक बार मुझसे मशवरा कर लेती। या मौला, पता नहीं अब क्या होगा। मुझे कुछ भी करके जल्द से जल्द हॉस्पिटल वाले वीडियो को बदलना होगा, वरना सारा का सारा खेल बर्बाद हो जाएगा। तब वक्त इस ओढ़नी को भी अभी उतारना था। किसी ने अगर देख लिया तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। कश्यप को इतनी बड़ी बात बताना कैसे भूल गई कि जब मैं फरहान का कत्ल करने जा रही थी तो मेरी ओढ़नी मेरे चेहरे पे नहीं थी। अगर सीसीटीवी फुटेज पर इबादत ने सब कुछ देख लिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अच्छा, वो कौन है? वो औरत, फिर उसका चेहरा दिख जाए तो पता चले कि वो है कौन। मर गए, ये तो वो लग रही है। पर उन्होंने तो कहा था वो ओढ़नी से चेहरा ढककर यहाँ आई थी। हमारी दवाई लौट आई दुआ। नहीं 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 अम्मी, आप ये क्या बोल रही हैं अम्मी? वो कैसे लौट सकती है अम्मी? ये सच है दुआ, ये सच। मेरी बच्ची गजल लौट रही है। वो मर चुकी है, वो नहीं लौट सकती अम्मी, वो नहीं लौट सकती, वो मर चुकी है। नहीं, बेगैरत जिंदा है। उसने मौत को भी चकमा दे दिया है। वो सिर्फ जिंदा ही नहीं, सलामत भी है। और मेरी ये हालत भी उसी गजल ने की है। ये कैसे हो सकता है अम्मी? वो कैसे लौट सकती है? वो मुझसे मेरी इबादत को छीनने आई है अम्मी। अगर उसने मुझसे मेरी इबादत को छीन लिया अम्मी तो मैं मर जाऊंगी। मैं मर जाऊंगी। मैं अपनी इबादत के बिना नहीं रह सकती अम्मी। तू अपने आप को संभाल मेरी बच्ची। इबादत हमारी बच्ची है। तूने बेशक उसे पैदा नहीं किया है, मगर परवरिश तो तूने की है ना उसकी। इबादत को तुझसे कोई भी अलग नहीं कर सकता। तू बेफिक्र रह, हौसला रख। लेकिन गजल वापस क्यों आई है अम्मी? वो डायन है, वो किसी को नहीं छोड़ेगी। वो अम्मी अगर इबादत ने उसे माँ मानने से इनकार कर दिया तो वो इबादत को भी नहीं छोड़ेगी।
वो सुभान और मन्नत को भी नुकसान पहुंचा सकती है। वो किसी को नहीं छोड़ेगी अम्मी। उसके रहते कोई भी महफूज नहीं है। वो किसी को नहीं छोड़ेगी। तो डर नहीं हुआ? जानती है उस गजल ने मुझे धमकी दी है। उसने मुझे कहा कि वो मरने से पहले तुम्हें बहुत कुछ देखना है, जैसे मन्नत का जेल जाना, मन्नत की मौत और तुम्हारी चहीती दुआ की मौत। ये आप क्या बोल रही है अम्मी? डर मत तू, हौसला रख। तेरी अम्मी हमीदा बेगम अभी जिंदा है। मैं जिंदा हूँ दुआ, और उस जैसी 10 भी मेरे सामने आ जाए ना तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।